जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को बघेल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए समाज के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया। बैठक में समाज के विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। जयपुर से अजमेर जाते समय रविवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रेन से सफर कर आम यात्रियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश हित में हर नागरिक को सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि आर्थिक रूप से लाभ भी मिलेगा। यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उनसे बातचीत की और उनके इस कदम की सराहना की। दिया कुमारी ने युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेश यात्रा की बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव संभव है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो उसी में मुझे लगता है हम सब इस चीज़ को फॉलो करें और हम लोग तो मतलब जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग करेंगे तो लोग देखेंगे और बोलेंगे नहीं देखो ये लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए जितना हो सके आपसे। कोई मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि अनिवार्य है, उन्होंने कहा है, एक सजेशन दिया है। और मुझे लगता है हमारी देश की इकोनॉमी को हम लोग जैसी इतनी मजबूत बन चुकी है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए ये जो संकट है इससे हम लोग जल्द से जल्द इससे बाहर निकलें। इसके लिए ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हर नागरिक देश का अगर ये सोचेगा कि अगर मैं 1 साल के लिए थोड़ा बहुत ये चीज़ें कर लूँ, जितना हो सके उतना, गोल्ड ना खरीदें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अनलेस आपको कोई रीज़न है, और इतना फॉरेन ट्रैवल ना करें, फॉरेन चीज़ें ना खरीदें, देश की इकोनॉमी को मजबूत करें। अगर आपको ट्रैवल करना है तो देश में बहुत कुछ है देखने को, वो देखिए। आपके प्रदेश में बहुत कुछ है देखने को, वो देखिए। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केसरपुरा ग्राम पंचायत में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया और ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केसरपुरा पंचायत भवन पूरे राजस्थान के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण प्रशासन और सुविधाओं को नई दिशा देगा। उप मुख्यमंत्री जयपुर से अजमेर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंची और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के लिए रेल मार्ग को चुना। कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि में नवाचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गांव-गांव पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है और विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जन भागीदारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है मोदी जी ने कि नहीं, थोड़ा सा पेट्रोल बचा लो, सोने का अभी सोना नहीं खरीदना, देशी चीजें ज्यादा उपयोग में लेनी है। और ये सब चीजें जो बताई, हम लोग क्या इतना सा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? और हम सब मिलकर हमारे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, राजस्थान को भी एक विकसित राजस्थान बनाना है। उसमें बहुत आवश्यक है कि सबका योगदान हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे अच्छे अच्छे काम आप लोग करते जाएं। बाकी सड़क, पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं हैं। ये समस्याएं तो मैं आपको बताऊं ना, आज खत्म होंगी ना कल खत्म। सड़कें बनेंगी, जो हमारी सरकार है ना, सड़कों पे ध्यान देती है, पानी पे ध्यान देती है, बिजली पे ध्यान देती है। अब बिजली की कटौती कम हुई कि नहीं हुई? पहले जो होती थी कांग्रेस सरकार के समय होती थी, अब कम।
झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र के बेसरड़ा गांव में शहीद मदन सिंह गुर्जर की प्रतिमा अनावरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने अध्यक्षता की। अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए और वीरांगना अनीता देवी सहित परिजनों का सम्मान किया। समारोह के दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा और भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वक्ताओं ने कहा कि झुंझुनू की वीर भूमि सदैव देश के लिए बलिदान देने वाले सपूतों की जन्मभूमि रही है और शहीद मदन सिंह का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आमंत्रित किया और मैंने सभी वरिष्ठ जनों के साथ आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया। मैं गौरवान्वित हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद मदन सिंह जहाँ कहीं भी हों वो सुखी रहें और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को संबल प्रदान करें। और सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सहृदयता, सैनिक परिवारों के प्रति जो उनका लगाव है, इन परिवारों को जब भी कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ जन निश्चित रूप से इनके साथ खड़े रहेंगे। शहीदों की शहादत युवाओं को संदेश देती है राष्ट्रीयता का, देश के प्रति समर्पण का। ऐसे अवसर पर हमारे युवा साथियों को संकल्प लेना चाहिए कि नशे की प्रवृत्ति से दूर होकर शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्रीय भाव से हम निश्चित रूप से उन शहीदों के सपनों को साकार करने का काम। जयपुर से खबर है, जहां रेल दावा अधिकरण में दूसरी लोक अदालत का आयोजन। 9 रेल दावा प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। 5 मृतक और 4 घायल यात्रियों के मामलों पर सुनवाई हुई। पीड़ितों को कुल 59,90,000 रुपए मुआवजा मंजूर किया गया। घायल यात्रियों को 19.90 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। मृतक यात्रियों के परिजनों को 40 लाख रुपए क्षतिपूर्ति रेलवे और अधिवक्ताओं की सहमति से मामलों का निपटारा किया गया है। देखिए, 5 मृतक 4 घायल यात्रियों के मामलों पर सुनवाई हुई और इस दौरान पीड़ितों को 59,90,000 रुपए मुआवजा मंजूर किया गया है। घायल यात्रियों को 19,90,000 रुपए देने के आदेश जारी किए गए हैं। मृतक यात्रियों के परिजनों को 40 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए गए हैं। रेलवे और अधिवक्ताओं की सहमति से मामलों का निपटारा हुआ है। तो रेल दावा अधिकरण में दूसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहां 9 रेल दावा प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जालोर जिले में मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल ANTF राजस्थान जयपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS घटक युक्त भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त दवाइयों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। ANTF के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विकास कुमार के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर बागोड़ा थाना क्षेत्र के मेड़ा गाँव स्थित एक बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर पर दबिश दी गई, जहाँ से करीब 2500 ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद हुई हैं। जांच के दौरान संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने औषधि नियंत्रण विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर के दूदू क्षेत्र में NH48 पर पड़ासोली पुलिया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर पहले से गैस से भरा एक खराब टैंकर खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया गया। गनीमत रही कि टक्कर के बावजूद गैस टैंकर में किसी तरह का रिसाव नहीं हुआ, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। एहतियात के तौर पर पुलिस ने हाईवे पर यातायात को पड़ासोली पुलिया के नीचे से डाइवर्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
डूंगरपुर जिले के बमासा स्थित राधा कृष्ण गौशाला में गौसेवा गतिविधि, ग्राम विकास गतिविधि और भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में किसान सम्मेलन एवं जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना रहा। वहीं कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और विशेषज्ञों ने भाग लेकर गौपालन एवं जैविक खेती के महत्व पर जानकारी दी। मुख्य वक्ता गोपाल जी सुथारिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्राकृतिक खेती की उपयोगिता को सरल तरीके से समझाया। मुख्य अतिथि साकवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा ने कहा कि देशी गाय और उसके उत्पादों से कृषि और जीवन दोनों ही सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने किसानों से रसायन आधारित खेती से बचकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ की ओर से कृषि एवं गो आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई वहां पर आए थे और कई प्रकार की जानकारियां दी, जैसे खेती का बढ़ावा कैसे किया जाए, खेती की उपज कैसे ली जाए। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक आए थे गुजरात के गोपाल भाई सुथरिया, जो कई देशों में प्रशिक्षण दिया है किसानों को, ऐसे ही यहाँ पर भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था और अधिक संख्या में किसान बंधु आए थे। आने वाले समय में हमारे किसान बंधु हैं, इनके भी मन में ये हुआ कि वास्तव में प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उससे व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ क्षेत्र के सेवना इलाके में एक बार फिर से पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार काला गोरा देवनारायण मंदिर के पास पैंथर के शावक को देखे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में निगरानी शुरू कर दी गई। ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई। गौरतलब है, इसी क्षेत्र में कल ही एक पैंथर ने 6 लोगों पर हमला किया था, जिसे बाद में ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया था। लगातार पैंथर की गतिविधियों से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हनुमानगढ़ जिले में जंक्शन पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर आमजन से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक ग्रोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एजीटीएफ और डीएसपी करण बराड़ के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। मामले में जंक्शन थाने में आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस ग्रोह में श्रीगंगानगर और हरियाणा के आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। बयाना रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बयाना रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ जागरूकता बैठक एवं अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा, यात्री जागरूकता और नियमों के पालन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है और इसमें दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। युवाओं से विशेष अपील की गई है कि वे रेलवे ट्रैक और ट्रेनों के आसपास रील या वीडियो बनाने से बचें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसके साथ ही अनावश्यक चेन पुलिंग को अपराध बताते हुए केवल आपात स्थिति में ही इसका उपयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं बैठक में रेलवे ओवरब्रिज और निर्धारित मार्गों के उपयोग और स्टेशन परिसर की स्वच्छता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। आज यहाँ बयाना रेलवे स्टेशन पर बयाना स्टेशन के आसपास के गांवों के सरपंच साहब लोगों के, वार्ड पार्षद साहब लोगों की और संभावित नागरिकों की, रेलवे जो हमारे अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, सबकी एक मीटिंग की गई। इसमें मीटिंग का उद्देश्य रहा जागरूकता करना, लोगों को जागरूक करना, जिससे रेलगाड़ियों में जो पत्थर मारने की घटनाएं हो रही हैं, अलार्म चैन पुलिंग की घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए तथा जो आजकल गर्मी का सीजन है, रेलवे लाइन के आसपास लोग किसान लोग आग लगा देते हैं, उन सब घटनाओं को रोकने के लिए तथा रेलवे पे लाइन पार करके न जाएं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को जागरूक किया गया तथा सभी जो यहाँ पर उपस्थित संभ्रांत नागरिक, सरपंच लोग
वार्ड पार्षद जी वगैरह सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे तथा जहाँ भी रहेंगे अपने गाँव में भी जा करके अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करेंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण भक्तों के लिए दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार 19 मई की रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 20 मई को पूरे दिन श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। विशेष अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद 20 मई शाम 5 बजे मंदिर के कपाट पुनः खोल दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से सहयोग और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक पंजाब पासिंग ट्रक को रोका और तलाशी ली। ट्रक में पशु आहार के कट्टों की आड़ में छिपा कर रखे गए 29 कट्टों से 593 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार 2 आरोपी जो पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नाकाबंदी देखकर वाहन भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सतर्कता से उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और अन्य जुड़े तस्करों की जांच में जुटी है।